कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से। इस औरत का नाम सोल होता है, जिसकी डिवोर्स हो चुकी है और वो एक सिंगल मदर है। सोल 40 साल की होने वाली है और एक आर्ट गैलरी की मालकिन है। सोल की बेटी का नाम इजी है और सोल के हस्बैंड डैनियल ने उसे धोखा देकर एक औरत से शादी कर ली थी। इसीलिए सोल उससे डिवोर्स लेकर इजी के साथ अलग रहने लगी थी। सोल को इजी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। सोल की दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है और कुछ ही देर के बाद इजी के दोस्त भी वहां आ जाते हैं। इजी को अपने दोस्तों के साथ एक मशहूर बैंड प्रोग्राम के सिंगर से मिलने जाना था। इस प्रोग्राम की टिकट्स इजी को डैनियल ने ही लाकर दी थीं, जो इजी और उसके दोस्तों के साथ उस प्रोग्राम में जाने वाला था। सोल की दोस्त उससे उसकी 40वीं बर्थडे पार्टी के बारे में पूछती है, जिस पर सोल कहती है इस बार मैं कोई भी बड़ी पार्टी अरेंज करने का प्लान नहीं कर रही। सोल इस बार अपनी बर्थडे को अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का प्लान करती है। सोल कैंपिंग ट्रिप पर जाने से पहले इजी और उसके दोस्तों को डैनियल के घर छोड़ने जाती है। वहां वो डैनियल और उसकी पत्नी से मिलती है। सोल वहां पर जाहिरी तो डैनियल और उसकी पत्नी से बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन मन ही मन में उसका दिल उन दोनों को कच्चा चबाने का कर रहा था। अब इजी को डैनियल के घर छोड़ने के बाद सोल वापस अपने घर चली जाती है। सोल को वापस आए कुछ ही देर हुई थी जब डैनियल इजी और उसके दोस्तों को वापस ले आता है। वो सोल से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इसीलिए मैं इजी को शो में नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो। सोल को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो अपने सारे प्लान साइड पर रखकर उसके साथ जाने का फैसला करती है। इवेंट में पहुंचकर इजी अपनी मां के सारे सेक्रीफाइस को साइड करते हुए उसे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मजे करने चली जाती है। सोल अकेली बैठी बोर हो रही थी, वो बस टाइम गुजारने की कोशिश करती नजर आ रही थी। तभी एक चिड़चिड़ी सी औरत से बचने के लिए सोल वॉशरूम का बहाना करती वहां से निकल जाती है। थोड़ी मुश्किल के बाद उसे वॉशरूम मिल ही जाता है। जब वॉशरूम से फ्री होकर वो बाहर आती है तो वहां एक हैंडसम टीनेजर लड़का खड़ा था। सोल को लगता है वो वॉशरूम इस्तेमाल करने आया है, लेकिन जब उस पर रिवील होता है कि ये लड़का हेल्स उसी म्यूजिक बैंड का हिस्सा है जिसका शो उसकी बेटी यहाँ देखने आई है। यही नहीं बल्कि ये वैन भी उसी की है जहाँ वो गलती से आ गई है, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। सोल फौरन से पहले वहां से निकलने की कोशिश करती है और अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। कंसर्ट शुरू होने से पहले सारा बैंड ऑटोग्राफ्स देता है, जहां इजी भी अपने दोस्तों के साथ ऑटोग्राफ लेने आती है। हेल्स ये देखकर बहुत हैरान होता है कि सोल इजी की मां है, लेकिन वो पूरी तरह सोल पर लट्टू हो चुका था। उसे तो उससे पहली नजर का प्यार हो गया था शायद, इसीलिए फ्लर्ट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता। कंसर्ट शुरू होता है तो हेल्स अचानक सारे सिंगर्स को रोककर कोई और ही सॉन्ग परफॉर्म करने का कहता है और वो सब भी मान जाते हैं। हेल्स ये सॉन्ग सोल को डेडिकेट करता है, जो सोल भी समझ जाती है और बहुत ज्यादा स्पेशल फील करती है। दोनों ही अपने एज डिफरेंस को इग्नोर करते हुए इस मूवमेंट को एंजॉय करते नजर आ रहे थे। पर फिर ये सुहाना ख्वाब यहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में सोल अपनी 40वीं बर्थडे पार्टी में अपनी उम्र के बहुत सारे आदमियों से मिलती है, जो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान लगा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आता। और हर साल की तरह सोल एक बोरिंग बर्थडे पार्टी से जान छुड़वा कर इस रात बिल्कुल अकेली गुजारती है। अगले दिन सोल रूटीन के मुताबिक अपनी आर्ट गैलरी जाती है, जहां वो काम में लगी हुई थी, पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो वो सोच भी नहीं सकती थी। हलचल देखकर वो ऑफिस से बाहर निकल कर आती है तो वहां हेल्स खड़ा था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दोबारा कभी हेल्स से मुलाकात होगी। इतने बड़े स्टार के अपनी गैलरी में आने पर वो खुश थी, लेकिन हेल्स के साथ पहली मुलाकात की वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो रही थी। लेकिन हेल्स बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है। वो एक कस्टमर की तरह उससे कुछ अच्छे आर्ट पीस दिखाने को कहता है। तभी सोल देखती है उसकी आर्ट गैलरी के बाहर हेल्स के फैन जमा हो गए हैं और मीडिया इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और ये सब देख करके सोल और ज्यादा नर्वस होने लगती है, पर हेल्स को इस सब की आदत थी। वो सोल को परेशान होने से मना करते हुए गैलरी घूमने लगता है। सोल उसे एक एक करके गैलरी में मौजूद सारे आर्ट पीस दिखा देती है, पर हेल्स ये देखकर बहुत हैरान होता है कि वहां बहुत कम चीजें मौजूद हैं। आखिर में वो उन सबको खरीद लेता है और ये सुनकर सोल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो हेल्स से कहती है कि शायद तुम्हारे लिए ये सब मजाक हो, पर यह काम और आर्ट सोल के लिए उसकी जिंदगी है। उसे इमोशनल होता देखकर हेल्स उसे यकीन दिलाता है कि उसे वाकई ये सब पसंद आया है, इसीलिए तो वो इन्हें खरीद रहा है। सोल उससे बताती है कि वो मेडिकल पढ़ना चाहती थी, लेकिन कुछ हालात की वजह से उसे आर्ट पढ़ना पड़ा। उसकी बातें सुनकर हेल्स उसे कहता है कि सब लोग मुझे मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। सोल हेल्स से कहती है उसके पास एक और कमाल का आर्ट पीस है, पर वो यहाँ नहीं उसकी दोस्त के वेयर हाउस में है।
हेल्स उसे देखने की जिद करता है, तो ये दोनों मीडिया से बचते हुए चुपके से सोल की गैलरी से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। वहां जाकर दोनों एक दूसरे से वो बातें करते हैं जो शायद वो खुद से भी करना भूल चुके थे, जिस वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वेयरहाउस से निकलने पर हेल्स को भूख लगती है, तो वो सॉल को कुछ खाने का कहता है, पर किसी पब्लिक प्लेस पर जाना उन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सॉल हेल्स को अपने घर ले आती है। वो हेल्स के लिए खाना बनाने लगती है और साथ ही हेल्स के साथ बातें करती है। वो हेल्स को बताती है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी है। फिर वो उसे अपने डिवोर्स के बारे में बताती है कि डैनियल ने मुझे धोखा देकर एक औरत से शादी की। वो कहती है कि यही वजह है मैं किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाती। उसी वक्त सॉल को किसी का फोन आता है और ये सुनने के लिए वो बाहर जाती है और हेल्स पियानो बजाने लगता है। पियानो की आवाज सुनकर सोल उसके पास वापस आती है और हेल्स को देखने लगती है। वो हेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और हेल्स को भी वो अच्छी लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर किस करने लगते हैं और इस मोमेंट में खोने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी सोल उसे रोक देती है और उसे अपना और उसका एज डिफरेंस याद करवाती है। हेल्स उसकी बेटी की उम्र का था, ऊपर से एक सेलिब्रिटी, और अगर ये बात बाहर आ गई तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हेल्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सॉल के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोशी से वहां से निकल जाता है। पर जाने से पहले अगली मुलाकात की तैयारी करके जाता है, यानी वो अपनी निशानी के तौर पर अपनी वॉच वहीं जानबूझकर छोड़ देता है। कुछ देर के बाद इजी घर आती है तो सॉल नर्वस हो जाती है। इजी उससे पूछती है आप नर्वस क्यों हैं, लेकिन सॉल उसे कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ पर सॉल को हेल्स की वॉच नजर आती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगले ही सीन में सॉल को मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज देखकर सॉल समझ जाती है ये हेल्स ही है जो सॉल को मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुला रहा था, जिसके लिए सॉल मना करती है, लेकिन आखिर में वो मान जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हेल्स को मिस कर रही थी। जिसके बाद वो उसकी बैंड की वीडियोस देखने लगती है। फिर वो फ्लाइट लेकर हेल्स से मिलने न्यूयॉर्क जाती है, जहां हेल्स एक होटल में रुका हुआ था। सोल उसके पास जाती है तो वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इस बार एक फर्क होता है। सोल हेल्स को रोक नहीं पाती और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। हेल्स सोल को उसका फेवरेट खाना खिलाता है, उसके साथ डांस करता है, उसके लिए गिटार पर वही धुन बजाता है जो उसने सोल के घर पियानो पर प्ले की थी, और ये धुन सुनकर सोल को बहुत अच्छा फील होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हेल्स सोल को अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे नए प्रोजेक्ट के लिए यूरोप जाना होगा। यह सुनकर सोल उदास हो जाती है क्योंकि अब वो हेल्स से दूर नहीं होना चाहती थी। हेल्स ये फील कर लेता है, इसीलिए सोल को भी अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर सोल मना कर देती है, लेकिन हेल्स के बार बार कहने पर उसको मानना पड़ता है। अगले ही दिन वो दोनों हेल्स के अगले कंसर्ट के लिए यूरोप जाते हैं। जहां हेल्स स्टेज पर परफॉर्म करता है तो सोल उसकी परफॉर्मेंस को बैक स्टेज पर बहुत एंजॉय करती है। उसकी बेरंग जिंदगी में हेल्स के आने से रंग भर गया था और वो हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। सोल हेल्स की पूरी म्यूजिक टीम के साथ खूब मस्ती करती है और हर जगह उनके साथ जाती है, लेकिन हेल्स किसी को भी अपने और सोल के रिश्ते के बारे में बताता नहीं है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को छुपकर डेट कर रहे थे। अब वो दोनों अक्सर इकट्ठे ही नजर आ रहे थे, इसीलिए उन दोनों के कलीग्स को उन पर शक होने लगा था कि ये दोनों पक्का रिलेशन में हैं, लेकिन फिर भी कोई उनसे कुछ नहीं पूछता। इसके बाद सोल और हेल्स पेरिस जाते हैं, जहां पर एक होटल में डिनर करते हुए वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं, लेकिन कोई इन दोनों की फोटोज बना लेता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, और ये दोनों इस बात से अनजान थे, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे थे। हेल्स सोल से कहता है हम काम खत्म होने के बाद वेकेशन पर जाएंगे। वो बताता है मैंने अपने बैंड मेंबर्स के साथ एक घर लिया है जहां हम दोनों जाएंगे और खूब मजे करेंगे। हेल्स का काम खत्म होने के बाद वो दोनों उस घर में जाते हैं जहां बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में फिर रही थीं। ये लड़कियां सोल से कम उम्र थीं, इसीलिए वो सोल से ज्यादा स्लिम और स्मार्ट थीं। उनकी बॉडी भी सोल से ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। ये देखकर सोल कॉम्प्लेक्स होने लगती है और वो स्विम सूट की जगह फुल बॉडी ड्रेस पहनकर बाहर स्विमिंग के लिए जाती है। वो लड़कियां सोल की उम्र के बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन हेल्स को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सोल उससे बड़ी है या छोटी। हेल्स वहां सोल के अलावा और किसी लड़की को देखता भी नहीं था, जिस पर वो लड़कियां सोल से जेलस होने लगी थीं, और इसीलिए वो लड़कियां सोल की इंसल्ट करने के लिए उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती हैं। तो सोल शर्मिंदा होने के बजाय बहुत ही नॉर्मल अंदाज में उनकी बातों का जवाब देती है और उन्हें बताती है कि इजी समर कैंप में गई है। हेल्स के बैंड के लोग सोल और उसकी उम्र के बारे में बातें करने लगते हैं और इन बातों को सुनकर हेल्स को गुस्सा आता है, तो वो लोग बात बदल देते हैं। फिर वो लोग सोल से पूछते हैं
तुम और हेल्स कैसे मिले? तो सोल उन्हें अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है। सोल उन्हें बताती है कि उस कंसर्ट में हेल्स ने मेरे लिए गाना भी गाया था, जिस पर बैंड का एक मेंबर सोल से कहता है उस सॉन्ग को हमने काफी समय पहले एक औरत को डेडिकेट करने के लिए बनाया था, और बाद में कभी भी किसी लड़के को अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना होता था तो वो लोग यही गाना गाते थे। और यही नहीं, हेल्स तो ऐसा पहले बहुत सारी लड़कियों के लिए कर चुका है। ये सुनकर सोल को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार फिर से धोखा फील करती है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाता देखकर हेल्स उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो सोल उससे कहती है तुम 20 साल के हो और मैं 40 साल की, हमारे बीच 20 साल का एज डिफरेंस है, इसीलिए हम दोनों रिलेशन में नहीं रह सकते। हमें अपने रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डैनियल ने मुझे जो तकलीफ पहुंचाई है वो सब दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोल अपना सामान पैक करने लगती है। वो हेल्स से कहती है मैं अपनी एज की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पर हेल्स उसे समझाता है मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोल गुस्से में हेल्स की कोई भी बात नहीं सुनती। वो हेल्स को उसकी वॉच वापस कर देती है और फिर फ्लाइट लेकर वापस लॉस एंजलिस आ जाती है। वापस आकर उसे वही पेंटिंग नजर आती है जो सोल को बहुत पसंद थी और उसने वेयरहाउस में हेल्स को दिखाई थी। हेल्स ने वो खरीद कर सोल को गिफ्ट कर दी थी। पेंटिंग देखकर सोल खुश तो होती है, लेकिन अपने रिलेशनशिप के खत्म होने पर उदास भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हेल्स से प्यार करने लगी थी। अगले ही दिन डैनियल सोल के घर आता है। उसे कहता है मेरे एक दोस्त ने तुम्हें एक फेमस म्यूजिक बैंड के मेंबर के साथ घूमते देखा है, जिस पर सोल उसे कहती है वो मेरा क्लाइंट था। फिर डैनियल के जाने के बाद उसकी वाइफ सोल को बताती है कि मैं डैनियल को छोड़ना चाहती हूँ। सोल को सुनकर कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब उसी रात सोल की दोस्त उससे मिलने आती है, तो यहाँ पर सोल उसे अपने और हेल्स के बारे में बताती है कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया। सोल कहती है मैं जानती हूँ ये समाज हमारे रिश्ते को अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, इसीलिए मैं हेल्स को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अगले ही दिन हेल्स सोल को मैसेज करके इंटरनेट से दूर रहने का कहता है, क्योंकि किसी ने उन दोनों की पेरिस वाली फोटो को लीक कर दिया था। सोल इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करती है तो अपनी और हेल्स की फोटोज देखकर घबरा जाती है। सोल के करीबी लोग भी उसे मैसेज करके इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। सोल अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए जाती है, जहां बहुत सारे लोग उसे उसी फोटोज के बारे में पूछकर तंग करते हैं, जिस पर सोल परेशान हो जाती है। उसे सबसे ज्यादा टेंशन तो इजी की थी। अगले सीन में सोल इजी के कैंप से वापस आने पर उसे लेने जाती है, तो वो इस सारे स्कैंडल की वजह से सबसे दूर अकेली खड़ी थी। इजी सोल पर गुस्सा थी, तो सोल उसके साथ अकेले में बैठकर बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है। सोल उससे माफी मांगती है, जिस पर इजी कहती है कि आपको क्या लगता है मैं आपसे गुस्सा क्यों हूँ? आपको मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, मैं आपको हर हाल में सपोर्ट करती हूँ। और ये बात सुनकर सोल इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। सोल इजी को बताती है लोग हमारे रिश्ते को इसीलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि मेरी एज हेल्थ से ज्यादा है। अगर वो मुझसे बड़ा होता तो लोगों को इस रिश्ते से कोई मसला न होता। सोल काफी उदास होती है, पर अपनी बेटी का सपोर्ट मिलने पर वो डिसाइड करती है कि अब से वो लोगों की परवाह नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाने का सोचती है। यही सोच के सोल हेल्स से मिलने जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है। सोल का अपने लिए प्यार देखकर हेल्स इमोशनल हो जाता है और उसे माफ करके किस कर लेता है। सोल उससे कहती है अब मुझे अपनी उम्र की वजह से अपने रिश्ते पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। इन दोनों के रिलेशनशिप में इजी को भी कोई मसला नहीं था। अब सोल और हेल्स दोनों खुलेआम बाहर घूमते थे और तीनों एक साथ एक घर में एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके हेटर्स इनका पीछा नहीं छोड़ते। यही नहीं, इस सब की वजह से इजी की मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगी थी। वो अपनी माँ के लिए जितना भी स्ट्रांग होने का एक्ट कर सकती थी उसने किया था, पर अब चीजें उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं, जिस पर वो डैनियल के साथ जाने का फैसला करती है। और ये देखकर सोल पूरी तरीके से टूट जाती है। और यही नहीं, मीडिया पर लोगों के उसके लिए अजीबोगरीब कमेंट्स देखकर उसका भी सबर जवाब दे देता है और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। और अगले सीन में हेल्स जब अपने शो करके वापस आता है तो सोल अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उससे ब्रेकअप कर लेती है। यह फैसला उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, पर ये तो वो दोनों समझ चुके थे कि साथ रहना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा और एक दूसरे से नफरत करके अलग होने से बेहतर है कि वो दोनों अच्छे टर्म्स पर सब खत्म कर दें। इसके बाद हम सीन कुछ सालों बाद के देखते हैं, जहां सोल हमेशा की तरह अकेली लेटी हुई थी जब अचानक टीवी पर हेल्स का इंटरव्यू आता है, जो अभी भी उसे भुला नहीं पाया था। और इंटरव्यू में कहता है कि उसे यकीन है उसकी और सोल की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। और यह सुनकर सोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन सोल की गैलरी में हेल आता है। इतने सालों के बाद वो वापस उससे मिलने आया था।
अब वो वही फेमस एक्टर नहीं था क्योंकि वो एजिड हो गया था, इसीलिए लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वहीं इजी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए हेल्स और सोल के बीच अब कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। इसी के साथ दोनों एक इमोशनल रोमांटिक किस करते हुए अपनी हैप्पी एंडिंग को पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।